हेलो माय डियर आईपीमेट स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, मैं आपका टीचर एनालिटिकल रीजनिंग का, जो मैं आपको लगातार कंटिन्यू वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके एनालिटिकल के आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए एवरीवन, आज हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों क्लॉक। अब क्लॉक में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आईपीमेट के रिलेटेड, सभी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहले आप पूरा स्क्रीन के टाइम के सामने रहिए, अच्छे से पढ़िए, बी प्रैक्टिकल, किसी भी चीज को मैं समझाऊंगा। समझिए सबसे पहले, आइए क्लॉक को समझने के लिए अगर हम क्लॉक को ही ले आ ले तो कितना प्यारा रहेगा। पहली बार यूट्यूब के दुनिया में अब आपको मिलेगा सामने प्रैक्टिकली। अब आप लोग सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आर वाली क्लॉक पे फोकस करिए। आर वाली क्लॉक आपको दिख रही होगी 6, 7, 8। देखिए आर वाली, देखिएगा ओनली आर वाली, 9, 10, 11, 12। उसके बाद देखिए फिक्स हो गई 1, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद देखिए 3, उसके बाद देखिए 4, उसके बाद देखिए 5, उसके बाद देखिए फिर 6 पे चली गई। मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आर वाली क्लॉक जो मेरी है 6 से स्टार्ट हुई थी, फिर 6 पे आ गई। इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? और क्लॉक की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, 12 आर इक्वल टू हाउ मच डिग्री कवर? 360 डिग्री। देन 1 आर इक्वल टू 360 अपॉन 12 कैंसिल इज 1 आर इक्वल टू 30 डिग्री। I can say 1 hour is equal to 30 degree. Next one, R call 1 hour, then 1 hour को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट is equal to 30 डिग्री। तो 1 मिनट 30 अपॉन 60 कैंसिल 1 अपॉन हाफ। तो आवर जो हमारी आर वाली सुई है 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल कवर करती है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होगी। कौन सी वाली क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं? आर वाली क्लॉक की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वन प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो देन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 60। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 120 डिग्री। देन एवरीवन, आपको क्या फोकस करना है? आपको क्या फोकस करना है? पहला फार्मूला ये कि 1 आर इक्वल टू 30 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री, देन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन 120 डिग्री। विच क्लॉक? आर क्लॉक। विच क्लॉक? आर क्लॉक। ओनली आई वॉन्ट ओनली यू एवरी टाइम रीड, ओनली लर्न, देन एवरी टाइम फोकस। प्लीज लर्न करिए, रीड करिए, फोकस करिए। नेक्स्ट वन, तो ये मैंने आपको आर क्लॉक का समझा दिया। अब मैं देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री, तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो अगर मैं बात करूं 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 12 to 1 के बीच में 30 डिग्री, और 1 से लेके 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से लेके 3 के बीच में 30 डिग्री, 3 से लेके 4 के बीच में 30 डिग्री, 4 से लेके 5 के बीच में 30 डिग्री, 5 से लेके 6 के बीच में 30 डिग्री। तो एवरी टाइम एंगल ओनली 30 डिग्री। 2 सुई के बीच में एंगल 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मेरा पॉइंट ये है आप लोगों से, मेरा पॉइंट ये है, ये जो मैंने बात की आर वाली क्लॉक की है। अब मैं बात करने जो आपसे जा रहा हूं, वो बात करने जा रहा हूं मिनट वाली क्लॉक की। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जा रहा हूं मिनट वाली क्लॉक की। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज फोकस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन लिसन। देखिए अगर मिनट वाली की बात करें तो मिनट वाली देखिए अभी कहां पे है? 12 पे है। अब देखिए कितनी स्पीड से भागेगी। ये मिनट वाली 6 पे पहुंची, देखिए फिर 12 पे आ गई। आ गई क्या मिनट वाली? देखिए आ गई क्या? हाँ। तो मिनट वाली मैं आप लोगों से ये बोल सकता हूं क्या, मिनट वाली के लिए क्या मैं आप लोगों से ये बोल सकता हूं क्या मिनट वाली के लिए, कि सबसे पहले इस बात को समझिए कि मिनट वाली क्लॉक अगर मैं आप लोगों से बात करूं 60 मिनट इक्वल टू, तो आप लोग एक ही चीज बोलेंगे सर 360 डिग्री। कैंसिल करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू, तो आप लोग बोलेंगे सर 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं सर? 6 डिग्री होते हैं, राइट। ये कौन सी क्लॉक है सर? मिनट वाली क्लॉक है। अगर मैं इसको 1 मिनट को 60 सेकेंड बोल दूं तो 60 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या जाएगा? 6 अपॉन 60। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन 10 डिग्री। आई थिंक ये बात मेरी क्लियर हो गई क्या आपसे? ये बात क्लियर हो गई? जितने भी बॉक्सेस में चीजें हैं ये एवरी फार्मूला बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा आपको सिखाऊंगा
कि आपसे फार्मूला एकदम क्लियर हो जाए। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब एक क्लॉक और है जो आप लोग जानते होंगे, बहुत स्पीड से चलती है, उसका नाम है सेकंड वाली क्लॉक। अब सेकंड वाली क्लॉक देखा होगा आप लोगों ने, बहुत तेज मूवमेंट करती है। अगर बहुत तेज मूवमेंट करेगी तो सेकंड वाली क्लॉक बहुत तेज अगर मूवमेंट कर रही है तो कितना लेगी, 60 सेकंड लेगी। 60 सेकंड इक्वल टू 360, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड इक्वल टू 6 डिग्री, 1 सेकंड इक्वल टू 6 डिग्री। तो माय डियर एस्पिरेंट, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि 1 सेकंड इक्वल टू 6 डिग्री। देन कंपाइल एवरी फार्मूला। आर वाली में 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री, 1 सेकंड इक्वल टू 1/120 डिग्री। विच क्लॉक? आर क्लॉक। सेकंड वन मिनट क्लॉक, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, 1 सेकंड इक्वल टू 1/10। देन सेकंड वन सेकंड क्लॉक, 1 सेकंड इक्वल टू 6 डिग्री। आई थिंक यहां तक की बातें समझ में आ गई। आप कमेंट करिएगा, बताइए हमें कि हाँ आपकी ये बातें हमें समझ में आ गई सर। चलिए अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं इसके आगे इंक्रीज कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले अब मेरी बात समझिए, जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है मिरर इमेज का, एक कॉन्सेप्ट आता है मिरर इमेज का, एक कॉन्सेप्ट आता है मिरर इमेज का। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर किसी भी क्लॉक की बात की जाए, अगर किसी भी क्लॉक की बात की जाए तो ये क्लॉक यही होगा। अब ध्यान सुनिए, क्लॉक यही होगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं मिरर इमेज, अगर कोई भी चीज इधर है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिए, अगर कोई भी चीज इधर है तो उसका मिरर इमेज इधर बनेगा, उसका मिरर इमेज इधर बनेगा। अगर भी कोई भी चीज इधर है तो उसका मिरर इधर है तो इधर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मिरर इमेज जो होता है लेफ्ट का कहां बनता है, राइट में बनता है। मिरर इमेज जो होता है लेफ्ट का कहां बनता है, राइट में बनता है। तो अगर शॉर्ट ट्रिक देखा जाए प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट का मिरर इमेज कहां पे बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि सर लेफ्ट का मिरर इमेज राइट में बनेगा, राइट में बनेगा। तो आई कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट अगर मेरी क्लॉक में 3 पे है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी क्लॉक ऐसा समय चल रहा है, अगर कोई मुझसे बोले इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो ये हमारी घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो इसका अगर लेफ्ट का राइट बनाएंगे तो लेफ्ट का राइट यहीं पे बनेगा, 9 पे बनेगा, 9 पे लेफ्ट का राइट यहीं पे बनेगा, 3 का 9 यहीं बनेगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करूं, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3 + 9 क्या हो जाएगा, 12। अब मैं जो शॉर्ट ट्रिक निकाल रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं, शॉर्ट ट्रिक निकाल रहा हूं कि ये लेफ्ट था ये राइट, दोनों ऐड कर दिया, 12 आ गया। तो क्या मैं 12 बजे को 1160 लिख सकता हूं क्या मैं 12 बजे को 1160 लिख सकता हूं क्या? तो जितने भी क्वेश्चन मिरर इमेज के आपको निकालने हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने मिरर इमेज के, उसमें से आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको जो माइनस करना है वो माइनस करना है 1160 से। जो आपको माइनस करना है किससे करना है, 1160 से। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अगर कोई भी घड़ी 24 घंटे की है, 24 घंटे की है, तो उसमें आप माइनस करिएगा 2360 से, उसमें आप माइनस करिएगा 2360 से, इसमें माइनस करिएगा 1160 से। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का, पहला क्वेश्चन आप लोगों का मिरर इमेज का, पहला क्वेश्चन आप लोगों का मिरर इमेज का। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बोलूं व्हाट इज द रियल टाइम टू 10 इन ए क्लॉक, व्हाट इज योर मिरर इमेज। तो अगर मैं बात करूं तो इसको आप 1160 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 10, ऐसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो आपका 950 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये आपके जिप मैट का क्वेश्चन है, आईपी मैट में जिप मैट ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको क्या ये बात समझ में आ गई मेरी, जल्दी बताइए, क्या ये बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई क्या? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप लोग एक काम करिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का, जल्दी कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग, तो अगर हम लोग बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, 1249 है, तो मैंने बताया था कि अगर 12 बजे से समय ज्यादा है तो आप 2360 से माइनस कर दीजिए, 2360 से माइनस करेंगे तो 1249 हो जाएगा। अगर आप माइनस करते तो देन ये कितना जाएगा, 11 आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो 11 डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अगर आपको मेरा मिरर इमेज समझ में आ गया तो जल्दी बताइए। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें,
तो नेक्स्ट वन देखिए थर्ड वाला, तो ये आप लोग एक्चुअल टाइम बता देंगे मिरर इमेज का। इसको कमेंट में आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका कमेंट में क्या आएगा। नेक्स्ट बात की जाए, अगर अब नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ दी मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक, इसका भी कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का भी कमेंट में दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आप आंसर कमेंट में दीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी दी वाटर इमेज। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो वाटर इमेज का बनता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आप लोगों से अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, तो आप लोग मेरे को एक बात बताइए कि जो वाटर इमेज होता है, अगर कोई भी क्लॉक, ध्यान सुनिएगा, दिख रही होगी, अगर आपको कोई भी क्लॉक अगर ऐसे बनते हुए दिख रही है तो इसका जो वाटर इमेज है ऊपर बनेगा। अब लेकिन फिक्स नहीं होता है, या तो 1 की तरफ बनता है या तो 11 की तरफ बनता है। अगर किसी भी सुई 6 पे है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए आपकी सुई 6 पे है, 6 पे ले जा रहे हैं, 6 पे ले जा रहे हैं, अगर आपकी सुई 6 पे है, ये आपका 6 हो गया, तो जो इसका वाटर इमेज बनेगा ना, तो वो आपका 12 पे, इसमें देखिए, इसमें तो 12 दिख रहा है, या तो 1 पे बनेगा या तो 11 की साइड बनेगा। तो इसलिए मैं इसका फार्मूला निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो वाटर इमेज की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बात करें वाटर इमेज की, तो क्या कर सकते हैं, वाटर इमेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोल रहा था कि ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये 6 है तो ऊपर साइड, तो ये जो वाटर इमेज बनता है या तो इधर बनता है या तो इधर बनता है। तो आई कैन से वाटर इमेज का जो फार्मूला होगा, अगर मैं 6 में, अगर इधर बन रहा है तो 6 में अगर मैं 1230 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 1830। तो मैं, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरी बात समझिए, आप वाटर इमेज में 1830 से माइनस करिएगा, आप वाटर इमेज में 1830 से माइनस करिए। मिरर इमेज में मैं आपको बता चुका हूं कि मिरर इमेज में आप 1160 से माइनस करिए, मिरर इमेज में आप 1160 से माइनस करिए। मिरर इमेज में अगर 24 घंटे की क्लॉक है तो 2360 से माइनस करिए। ये आपका मिरर इमेज का, अगर क्लॉक 12 आवर की है, ये क्लॉक अगर 24 आवर की है। लेकिन वाटर इमेज में केवल एक फार्मूला रखिए, 1830। इससे अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वाटर इमेज में अगर आप लोग इस पे माइनस करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से अगर आप लोग को समझ में आ गई तो बताइए जल्दी से कि वाटर इमेज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। अब आइए आप लोग, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, बाकी आप कमेंट करिए। 325, देखिए हमने क्या बोला था आपसे, 1830 से माइनस करने के लिए बोला था। अब हम आप एक बात बताइए, अगर आप कुछ ना समझ में आए तो 1830 को आप लोग 325 माइनस करेंगे तो इधर कितना आएगा, 5 मिनट आएगा, इधर कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 12 बजे के बाद 1 स्टार्ट हो जाता है, तो क्या मैं इसको 3:05 बोल सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको 3:05 बोल सकता हूँ क्या, ऑप्शन नंबर सी बोल सकता हूँ क्या, बताइए जल्दी से। एक ही तरीका पूरे यूट्यूब के इतिहास में, सबसे पहले समझ लीजिए, अगर मिरर इमेज पूछे तो 1160 से माइनस करिए, 2360 से माइनस करिए। अगर वाटर इमेज पूछे तो आप 1860 से माइनस करिए, 1860 से माइनस करिए। क्या मेरी बातें ये समझ में आ गई क्या आपको, क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई क्या, जल्दी बताइए। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई क्या, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आप बताइए। 950 का, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे किससे अब देखिए 1830 से आप माइनस करने जाएंगे ना 950 को, तो यहां माइनस करने में आप डरेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैं बात कर, देखिए पेपर में कैसे ट्रिक अपनाई जाती है, 950 लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं 1760 बोलूं, 17:60 बोलूं, तो आप क्या बोलेंगे, सर नहीं 18 बज गए, कितने बज गए, 18। अगर मैं 1770 बोलूं तो आप बोलोगे नहीं सर गलत बोल रहे हो, 18:10 हुए। अगर मैं 1780 बोलूं तो आप ये बोलोगे 18:20 हुए। अगर मैं 1790 बोलूं, 17:90 तो आप बोलोगे 1830। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये दोनों चीजें एक ही है कि कुछ अलग अलग है, आप बताओ। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बताओ कि 1790 और 1830 एक ही है कि अलग अलग है, तो सर एक ही है। तो कभी कभी क्या आ जाता है कि अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको माइनस कर दीजिए इससे। तो 1790 माइनस करेंगे 950, तो देखिए अब आपका आसान हो जाएगा, यहां पर 40 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 840, ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। यहां तक आप लोग को समझ में आ रही है क्या बात,
यहां तक अगर आप लोग क्लियर हैं क्या, बताइए जल्दी से आप लोग। नेक्स्ट वन 1036 का वाटर इमेज, तो आप बताइए, इसका कमेंट करिए, आप इसका कमेंट करिए मेरे को कि सर 7th नंबर का आप कमेंट करिए क्या आएगा आंसर। फिर से मैं बता दिया हूं, एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर प्यारे बच्चों मिरर इमेज का क्वेश्चन आए तो आप 1160 से माइनस कर दीजिए। वेन 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 12 o'clock, then 2360, next one when 24 o'clock, got it। अगर 24 घंटे की घड़ी है तब 2360, अगर 12 घंटे की घड़ी है तो 1160 से माइनस कर दीजिए। वाटर इमेज में मैं आप लोगों को बताया, वाटर इमेज में मैंने आपको बताया आप लोग 1830 से माइनस करिएगा। अगर आपको वैल्यू बड़ी आ जाए, ना समझ में आए कि कैसे सॉल्व तो 1790 से कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आई थिंक एवरीवन मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज और आर हैंड। और मैंने आपको क्या सिखाया, अब देखिए फाइंड दी एंगल। अब अगली जो लाइन आ रही है, अब एंगल की लाइन आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सबसे पहले अब क्या करना है, मैंने आप लोगों को, अगर मैं माइंड मैप बनाऊं तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया आपको आर वाली हैंड। मैंने आपसे ये बोला था कि 1 आर इक्वल टू होता है 30 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू होता है हाफ डिग्री, 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 1/120 डिग्री। अगर मैं बात करूं मिनट वाली तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 6 डिग्री, 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 1/10 डिग्री। अगर मैं बात करूं सेकेंड वाली तो सेकेंड वाली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 6 डिग्री। अगर मैं बात करूं, ये तो आपका हो गया माइंड मैप। अब ध्यान समझिएगा, दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया आज की क्लास में, मैंने पढ़ाया मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में मैंने आपको ये पढ़ाया कि आप या तो 1160 से माइनस करिएगा या तो 2360 से माइनस करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए आप लोगों को 1830 से माइनस करने हैं, नेक्स्ट वन 1790 से माइनस करने हैं, राइट। तो ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। अब अगर मैं बात करूं एंगल की, तो ध्यान से समझिएगा। अब एंगल को डिनोट करते हैं वो थीटा से करते हैं। तो थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, डायरेक्ट इससे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कहां से आया, तो 1 आर इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये आर की जगह 30 यही मैंने लिया। अब एक बात बताइए, एक मिनट में यहाँ पे हाफ डिग्री है, यहाँ पर 1 मिनट में 6 डिग्री है। तो अगर मुझे मिनट के बीच का डिफरेंस निकालना हो, आर और मिनट के बीच का डिफरेंस निकालना हो, तो आर माइनस अगर मिनट मुझे करना हो तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है, तो 6 को रख लीजिए। आर और मिनट के बीच का डिफरेंस 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री इज इक्वल टू 5 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 डिग्री। यही चीज मैंने यहाँ पे मिनट में लिखा है। मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि पेपर में आप कैसे फाइंड करिए। और सबसे पहले ये आपका फार्मूला अगर याद है आपको, पेपर में अगर आप लोगों को याद है तो आपसे क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में बने, नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़े। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखें 5:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये इस क्वेश्चन को सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं बात करूं 5:15 पर, तो आप लोग ऐसे ही बात करेंगे। अब बताइए 5:15 का आप एंगल निकाल सकते हैं एक्चुअल क्या? आप एक्चुअल एंगल निकाल सकते हैं क्या, बताइए 5:15। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप लोगों को देखते रहिएगा आप लोग, समय देखते रहिएगा। 5 बजकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं 5:15, तो आप लोग बोलोगे सर एंगल निकालना है तो थीटा इक्वल टू 30 आर माइनस 11/2 मिनट। तो अगर प्यारे बच्चों आप यहां पर रख लिए 30 × 5 माइनस 11/2 × 15, अगर इसको आपने कट कर लिया तो 7.5 आ जाएगा। तो ये 30 × 5 150, अब ये आपका आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, ये तो 82.5।
अगर 150 में से 82.5 माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 150 माइनस 82.5 अगर आप लोगों को नॉर्मल लगता है तो ऐसे कर सकते हैं आप, ये 5 आ गया, ये आपका 9 में से 2 गए 7 आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 67.5। 67.5 ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो जल्दी बताइए मेरे को। 67.5 ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो मेरे को क्लियर करिए कि हाँ सर हमें आपकी बातें पूरी क्लियर हो गई कि इसका ऑप्शन नंबर डी। तो अब आपको बता सकते हो कि 5:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अब आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन निकालने हो तो अगर आप लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते ये बताइए। अगर अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन निकालने हो तो अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेरे को बता दीजिए जल्दी से, मेरे को जल्दी से बता दीजिए। अब सुनिए, अब आप लोग देखिए, अब आप लोग देखिएगा, अब आपको देखिए चुटकियों में क्वेश्चन कैसे आ सकते। 340 है तो 340 है तो फार्मूला वही है, थीटा इक्वल टू 30R माइनस 11/2 मिनट। ये सब मल्टीपल एग्जाम्स में यूपीएससी, सीसेट, आईपी मेट, सीजीएल, सीएचएस, कोई भी एग्जाम हो कहीं भी हो ये पूछे गए। ठीक है, तो थीटा अगर मैं बात करूं 30 × 3 माइनस 11/2 इंटू 40 कैंसिल करूं तो ये कितनी बार में जाएगा 20 बार में। 20 × 11 कितना हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 90। निगलेक्ट करिए माइनस को निगलेक्ट करिए तो ये आ जाएगा आपके पास 130 डिग्री। तो 130 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। सर माइनस में तो समय कभी निगेटिव नहीं होता, इंसान बना लेता है। ठीक है चलिए बताइए, देखिए आप जल्दी से जल्दी देखिए, एक फार्मूला है और आपका कहां से आया अभी मैंने आपको बताया। चलिए इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आप कमेंट में आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आप कमेंट में आंसर दीजिए। उसके बाद आप आइए, उसके बाद आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट में आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कमेंट में आंसर दीजिए। फार्मूला एक ही लगाना है, थीटा इक्वल टू 30R माइनस 11/2 मिनट। थीटा इक्वल टू 30R माइनस 11/2 मिनट। ये सेम 13 का दीजिए, सेम 20 मिनट्स। और ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसको मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 2 से 3 वीडियो में मैं आपको क्लॉक के पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी एग्जाम हॉल में आ सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बनते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो आप लोग भरोसा रखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे लगे रहिए, ऐसे हमें सपोर्ट करिए, ऐसे आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों।